आप देख रहे हैं खबर प्रभा, खबर बिना रुके सबसे पहले। ये चाइना की है। मम्मी इधर देख रही हो। नहीं, टाइम के हिसाब से चेंजेस तो आते हैं सीरियसली। वो वाली पिक्चर देख रहा था मैं, मैंने उससे देख रही थी। मेरी ईमेल में होगा, भेजी थी मैंने उसे। वो मांगी होगी। जिसमें एमओयू साइन करते हुए ना, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में थे स्वीडन। सर्वप्रथम तो आपको आईआईटी रोपड़ के डायरेक्टर पद पर नवाजे जाने से बहुत बहुत बधाई आपको भारत की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। जानना चाहेंगे जो है एक जो आपका जो सफ़र रहा, किस तरह का इस पूरा सफ़र रहा यहाँ तक का? मैंने पहले मेरी मोस्ट ऑफ द जो एजुकेशन है वो आईआईटी रुड़की में हुई। तो मैंने मास्टर और जो मैंने अपनी पीएचडी वो आईआईटी रुड़की से फिनिश किया। मैं पीएचडी फिनिश करने के बाद तुरंत बाद मैं स्वीडन चला गया था एज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो। फिर वहाँ पे मुझे 2007 में मुझे वहाँ पे फुल प्रोफेसर बनाया गया उपसाला यूनिवर्सिटी में। स्वीडन हम गए 1992 में, जुलाई 92 में गया था मैं स्वीडन, जस्ट आफ्टर फिनिशिंग माई पीएचडी. So then I became a professor there in 2007 Uppsala University, and as I told you that Uppsala is one of the highest ranked university in the world. And then if you look at my research is related to the energy. And then if you look at the ranking nowadays, they rank also the people working, how they rank in the world. So my ranking in Sweden, I ranked top 50 scientists in Sweden and in top 500 in the world. And I have published more than 950 scientific research publication in the area of energy and material science. So in Sweden, I achieve a lot in terms of my research and development as an independent researcher. So that give me a lot of boost to go around in the world and looking other system in the world. So, and I have also started many bilateral programs between two countries, and then we have signed also. I have also signed like a memorandum of understanding between central universities in India and our Uppsala universities. इसके लिए किस तरह से अप्लाई किया आपने? इसके लिए तो मैंने आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि there was an advertisement from Ministry of Human Resources and Development. It was online, application was online, plus as a hard copy you have to send. And then there was a director post at IIT Ropar and IIT Patna and IIT Bhubaneswar. So they combined three advertisements at the same time. And there was around more than 50 applicants. And then they have shortlisted for interview around 20 applicants. And then I was selected on this top 20. In 20 I was in top 5. फर्स्ट राउंड में जो स्क्रीनिंग किया था, फर्स्ट राउंड में 50 एप्लीकेशन थी, उसमें 50 को फिर 20 में रिड्यूस किया, उन 20 का इंटरव्यू लिया गया, वो भी MHRD ऑफ मिनिस्ट्रीज ने लिया गया. तो उसमें हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री निशंक पोखरियाल जी, ही वाज द चेयर. And then we have another expert in the different field was also there, including the board of governor of the IIT Ropar. आईआईटी रोपड़ को जो है किस तरह का आपका लक्ष्य रहने वाला है? तो हमारा ये लक्ष्य है, बच्चों के लिए हाँ हमारा लक्ष्य है कि IIT रोपड़ को इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाना है और उसको उसके लिए कोई तैयारियां की है? हाँ, तो हमारे पास अपना आइडिया है. तो हम लोग एक इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहते हैं कि जिसमें सो IIT रोपड़ को हम उसको इंटरनेशनलाइजेशन करना है. सो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, जो अभी जो डिसकनेक्ट है. सो हम लोग ऐसा प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जो स्टूडेंट जो बीटेक और या रिसर्च में है वो लोग विदेश में जाएं, 2-3 महीने वहाँ स्पेंड करके फिर वापस अपने कंट्री में आए. दे लर्न हाउ द अदर कल्चर एंड हाउ अदर साइंस इज डेवलपिंग इन अदर कंट्रीज. सो दे शुड ब्रिंग बैक एंड सो वी विल ट्रेन देम फॉर द इंटरनेशनल. कहीं ना कहीं माना जाए कि जो आपका जो विदेश का जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं उनको मिलने वाला है. Yes. Because maybe you know that Sweden is a country who gives the Nobel Prize. So we will inform the people that there are a lot of people they don't know about Nobel Prize, and we will also
move the country towards innovation. Innovation is very important because now what we are doing, other countries are doing, we are doing the same thing. So we should create things which should come from India, and the European countries or American countries, they should follow India, not we should follow them. So we have to bring the trend of innovation in the country. जो आपके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, हाँ. उन लोगों के लिए मतलब आपका एक्सपीरियंस जो है किस तरह अनुभव उनके लिए भविष्य के लिए रहने वाला है? You mean my personal? Yeah. Yeah, my two daughters, they are here actually. One is standing in behind of you, and both they are pursuing the MBBS degree already. So कहीं ना कहीं आपका अनुभव मिलने वाला है उनको भी। so and also my wife, she is a PhD in immunology, and she is a PhD from King George Medical College, Lucknow. Actually, she has taken care of both kids. I was always in Sweden, so she was taking care of those two kids, and I was just traveling and all over world and coming to India for every second or every third month. So she was responsible to bring them on that level. So now they are both settled and they are doing their MBBS degree. Thank you, sir. Once again, Thank you. congratulations. Thank you.